हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नमिता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आपने सुना ही होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप कभी पैसा नहीं बना सकते, लेकिन ये सही नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप 1000 से 1 लाख रुपए तक भी अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या होता है, आपको जानना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग की एडवांटेजेस क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड लास्ट में हम बताएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में यूजफुल होने वाली है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बात कर रहे थे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें कि आप एक दिन के अंदर बाय करते हो एंड उसी दिन की आप सेल भी करते हो, यानी 9:30 से लेकर 3:30 तक आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो उसको आपको क्लोज करना पड़ता है। आपको 3:30 तक पहुंचना नहीं होता है, क्योंकि हर ब्रोकर के पास एक टाइम लिमिट देती है। वो 3:15 से लेकर 3:30 तक आपको वो ट्रेड को क्लोज करना होता है। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाटा मोटर्स की कोई शेयर बाय किए हैं 500 रुपये में, एंड वो अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे। जब वो शेयर 520 पे पहुंचे तो आपने उसको सेल कर दिया। तब बजे वो अराउंड 12 बजे। तो देखा है, यहाँ पे देखा है आपने कि 2 घंटे के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। अब हम समझते हैं दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है स्कैल्पिंग। मान लीजिए आपने स्कैल्पिंग वो होती है जिसमें आप कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट के अंदर ट्रेड में बने रहते हैं। यानी मान लीजिए आपने 9:45 को कोई ट्रेड लिए हैं एंड उसको 9:46 या 9:47 पे आपने सेल कर दिया है। तो स्कैल्पिंग होती है शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें आप तुरंत कोई चीज बाय करते हो एंड उसका अप एंड डाउन मूव में, फर्स्ट मूवमेंट में उसको आप सेल कर देते हो। इसको स्कैल्पिंग करती है। अब हम बात करेंगे दूसरी, वो है स्विंग। स्विंग ट्रेड में आप एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक एक ट्रेड में बन सकते हैं, जिसमें कि आप कोई ट्रेड लिए हैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ता के लिए, आप उसमें एक दिन के अंदर अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं एंड आपको एक हफ्ता तक आपको लगे कि हाँ आपका वो ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप 5 से 7 दिन तक भी उसमें बने रहते हैं। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग कहती है। अब हम बात करेंगे थर्ड, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि हम अभी डिस्कस किए हैं, कि जिसमें हम एक ही दिन के अंदर कोई ट्रेड बाय करते हैं एंड उसी दिन ही हम उसको सेल करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की एडवांटेजेस के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट आता है कि इसमें कोई ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। इससे मेरा मतलब है कोई ग्लोबल न्यूज़ हो या किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी में कोई न्यूज़, आई मीन टू से मार्केट बंद होने के बाद कोई कंपनी में या कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज़ आए हैं तो आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके वजह से मार्केट अगले दिन गैप अप हो या गैप डाउन हो, उसमें आपका स्टॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने वो ट्रेड ऑलरेडी पहले दिन ही क्लोज कर चुके हैं। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग के फर्स्ट एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे दूसरे एडवांटेजेस, वो है मार्जिन। यस, मार्जिन। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे बड़ा एडवांटेजेस बोला जाए वो है मार्जिन, जिसके लिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 5000 रुपीज़ है ओनली, एंड वही 5000 रुपीज़ लेके आप 5000 से 50,000 रुपीज़ तक अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने कोई शेयर 500 रुपये की खरीदना चाहता है, तो आपने 5000 के अंदर अपने 10 ट्रेड खरीद सकते हैं। उस शेयर पे मान लीजिए आपने 3 to 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो आपको ओनली 30 से 40 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 500 को यूज़ करके, ओनली मार्जिन यूज़ करके 50,000 तक आपने उसमें 100 क्वांटिटी तक बाई कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है, उसी 3 to 4 पॉइंट्स इंक्रीज में आपको 400 to 500 तक प्रॉफिट मिलेगा। ये होती है मार्जिन की एडवांटेजेस। इसके लिए लोग ज़्यादातर मार्जिन यूज़ करके इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के थर्ड एडवांटेजेस, जिसमें कि मान लीजिए मार्केट
आप ट्रेंड में हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, इवन मार्केट साइडवेज हो, हर एक ट्रेंड पे आप मार्केट में अर्न कर सकते हैं। कैसे? आपने मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कोई भी ट्रेड, कोई भी स्टॉक इजीली बाई कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो क्या है, आप शॉर्ट शेयर करके भी आप इजीली ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में भी पैसा अर्न कर सकते हैं। वो कैसे? शॉर्ट शेयर वो होती है कि जिसमें हम कोई भी शेयर को पहले सेल कर देते हैं एंड नीचे आके बाई करते हैं। तो अब वेरी शॉर्ट सेल एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आप शॉर्ट सेल की आप चाहते हैं तो शॉर्ट सेल की एक पूरी वीडियो बनाएं, तो अब जरूर लिंक में कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके एक नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट सेल की पूरी डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट कि 4 एडवांटेजेस हैं कि आप ट्रेडिंग कहीं भी कर सकते हैं। यानी आप घर, ट्रेडिंग के लिए आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, कोई पर्टिकुलर स्पेस में नहीं जाना पड़ता है, आप कहीं भी बैठ के, घर बैठ के आप अपना ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। या इवन आप कोई वेकेशन में हो, वहाँ पे जाके भी आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी आपको ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का जरूरत है, आपका लैपटॉप या फिर फोन, एंड दूसरी है इंटरनेट कनेक्शन। सो ये 2 चीज़ें आपके पास है तो दुनिया की किसी भी कोने पे बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट एंड 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस, वो है एक रेगुलर साइडवेज इनकम। मान लीजिए आप एक जॉब होल्डर हो या एक बिजनेसमैन हो, तो आप, या फिर आप एक हाउसवाइफ और आप एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो एक रेगुलर इनकम आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं। कैसे? आपको ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पूरा दिन, एक दिन में 6 से 7 घंटा बैठना नहीं पड़ता। आपको सुबह या दोपहर को 1 से 2 घंटा दे के भी आप मार्केट से इजीली 2 से 3 हज़ार तक अर्न कर सकते हैं। एंड आपका कैपिटल ज़्यादा हो तो उसमें इजीली ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये एक रेगुलर साइडवेज इनकम के हैं इंट्राडे ट्रेडिंग इज बेस्ड। नाउ अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट आता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपने कई बार सुना होगा जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग लूज करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सही नहीं है, लेकिन ये है एक डिसएडवांटेजेस। क्योंकि क्या होता है, हम एक दिन के अंदर ट्रेड को बाई करते हैं एंड सेल भी करते हैं, तो क्या होता है उसमें मार्केट की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। सो इसलिए आप मान लीजिए रॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर गए तो आपको लॉस होने के चांसेस कहीं हद तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। दूसरे डिसएडवांटेजेस है कि इसमें अकाउंट ओपनिंग बहुत इजीली हो जाता है। यानी इससे मेरा मतलब है कि आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, आपको अकाउंट ओपन करने की कोई पढ़ाई नहीं करने की जरूरत होती है, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। आप घर बैठ के इजीली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो एंड बिना नॉलेज, बिना कुछ गाइडेंस की अलावा ही आप ट्रेडिंग शुरू कर देते हो एंड उसमें आपका लॉस होने के चांसेस भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के सेकंड डिसएडवांटेजेस। एंड अब डिस्कस करेंगे थर्ड डिसएडवांटेजेस, जो कि है पीपल इसको रिच क्विक स्कीम समझ के लेते हैं कि मतलब, यानी इससे मेरा मतलब है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को लोग एज अ बिजनेस की तरह समझते नहीं है कि इसमें हम टाइम देंगे तो टाइम एक एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसमें हम टाइम देंगे, सीखेंगे, प्रॉपर नॉलेज अर्न करेंगे, पुट करेंगे तो हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन नहीं, लोग इसको एक्चुअल में इसको गैम्बलिंग की तरह समझते हैं। इसमें सोचते हैं कि हम पर डे बहुत इनकम कर सकते हैं, उसके तरह अब दिन में लोग ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, उसके लिए वो कहीं हद तक लॉस के चांसेस में बढ़ सकता है। तो इसको ये होती है सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो सिंपल सी बात है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना है एंड डीमैट अकाउंट ओपन कराने के टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी ब्रोकर के पास तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लेकिन आप जिसके पास सब कम से कम ब्रोकरेज हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा तक फैसिलिटीज़ दे, इवन हर एक ब्रोकर के पास कोई ना कोई ग्लिचेस आती है, तो वो जिसमें कम से कम हो तो वो आप चॉइस करें एंड उसमें अपना डीमैट अकाउंट खोलें एंड उसके बाद आप अपना प्रॉपर नॉलेज लीजिए, देन उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब ट्रेडिंग चालू करें तो आपके पास कुछ प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इससे मेरा मतलब है आपको प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स, मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट कैसे मूवमेंट होते हैं, कब बाई करते हैं, कब सेल करते हैं, कैसे सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जब तक ये चीज़ें से आप
मतलब जब जब ये सब चीज़ें से आप प्रॉपर नॉलेज नहीं ले रहे तो आप अपना ट्रेडिंग शुरू मत कीजिएगा। आप प्रॉपर नॉलेज लीजिएगा एंड उसके बाद अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। लास्ट में हम आपको बताए थे, हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग आप यानी आप बिगिनर्स हो तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत यूजफुल होने वाली है। तो हम बात करेंगे अभी डेमो ट्रेडिंग के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि डेमो ट्रेडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्ट रियल ट्रेडिंग। सो उसमें क्या होता है, आपको एक डेमो अकाउंट पहले आपको एक ओपन कराना पड़ेगा डेमो अकाउंट। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप कई आज की डेट में कई सारा एप्लीकेशन है डेमो के लिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना डेमो अकाउंट ओपन करवा के आप वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, उसमें आप मार्केट को जान सकते हैं, मार्केट की मूवमेंट्स पहचान सकते हैं, मार्केट न्यूज़ के बेसिस पे ऊपर कैसे मूव करता है, ग्लोबल न्यूज़ पे क्या असर पड़ता है मार्केट में, ये सब आपको चीज़ें जानना पड़ता है। एंड आप उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप 2 से 3 महीने तक आपका डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जब आपको लगने लगेगा कि हाँ आप उसमें अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या कोई भी स्टॉक्स में हो, कोई भी ऑप्शंस में हो, आप उसमें अच्छा समझ आ रहा है, को मार्केट की मूवमेंट पता चल रहा है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब स्टॉप लॉस प्लेस करना है, कहीं पे आपको कहाँ पे आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, जब आपको ये सब चीज़ें पता चल रहा है तब आप अपना हार्ड एंड मनी से लेकर रियल मनी रियल मनी लेके रियल अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा। ये थी मेरी फर्स्ट टिप्स। हम आपको जो दूसरी टिप्स बताने वाली है वो आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वो है कि आप ट्रेडिंग तो स्टार्ट किए हैं, लेकिन कोई भी सिर्फ और सिर्फ कोई भी इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेड ना कीजिए। आप अपना कोई स्ट्रेटेजी बनाइए, उसमें आप 2 से 3 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी स्ट्रैटेजी को स्विच ना करें जल्दी से जल्दी। आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसमें फोकस कीजिए, उसमें 2-3 महीना बैक टेस्ट कीजिए एंड उसी के बेसिस पर ही ट्रेडिंग कीजिए। आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझती हूँ, आप मान लीजिए बिगिनर्स है एंड आप कहीं पे यूट्यूब में कहीं पे किसी का वीडियो देख लिए, आप अब स्टार्ट कर दिए इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेडिंग चालू करना। आप RSI अपने ट्रेडिंग जर्नी में लगा दिए हैं, RSI में ट्रेड करने लगे। अब RSI में 2 से 3 दिन आप प्रॉफिटेबल रहे, अब तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन दिखा आपको लॉस हुआ, तो आपको लगने लगा कि RSI सही नहीं है, हाँ आप दूसरे MACD में चले जाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता है। वो 70 से 80% ही प्रॉफिटेबल होता है, 20% उसमें लॉसेस भी होता है। उसमें कई सारा रीजन होता है, मार्केट सिनेरियो होते हैं, आपको मार्केट कैसे मूवमेंट होते हैं, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी इंडिकेटर्स, मार्केट में ऐसा कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है जो कि 100% प्रॉफिटेबल हो या आपको 100% आपको डिरेक्शन बता दे कि आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ऐसे हर एक इंडिकेटर्स में कुछ लैगिंग पॉइंट्स होती है, क्यों तो बाद में आपको इंडिकेट करता है, जब पहले मूवमेंट हो जाता है और आपको बाद में इंडिकेट करता है कि आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। सो कोई भी इंडिकेटर्स या किसी के ऊपर आप सिर्फ फोकस ना करें, आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, उसमें 2 से 3 महीने तक आप बैक टेस्ट कीजिए, अपना डेमो अकाउंट है उसमें बैक टेस्ट कीजिए, उसी पे फोकस रहे एंड उसी पे ही आप ट्रेड कीजिए। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि आप किसी के टिप्स पर कभी भी ट्रेडिंग मत शुरू कीजिएगा। पहले आप अपना नॉलेज पूरा लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारा टाइम, ढेर सारा टाइम दीजिएगा, उसमें आप अपना पूरा नॉलेज लीजिए, क्या होता है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होती है, मार्केट मूवमेंट्स कैसे होती है, न्यूज़ के ऊपर बेस्ड करके मार्केट में कैसे असर होता है, तो वो आप पूरा नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।